हेलो दोस्तों, मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन पोर्टल शिक्षा द्वार पर। नॉर्मलाइजेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कल एक नोटिस डाला था। उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की बात की है कि उस पेपर में हरियाणा पुलिस वाले जो फीमेल कांस्टेबल है उसमें हम इसको अपना सकते हैं। ये कोई कंफर्म नहीं है कि वो फॉर्मूला को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो किसको नुकसान होगा, कौन सी शिफ्ट को और कौन सी शिफ्ट को नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। और किस तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन एसएससी ने शुरू किया था, और अब इसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी अपनाने की बात कर रही है। लेकिन अपनाना था तो ग्रुप डी की भर्ती में अपनाना था, क्योंकि जो 10 तारीख को पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और बाकी सभी शिफ्टों में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दिन रात का अंतर था। तो इस शिफ्ट में से किसी बच्चे का सिलेक्शन बहुत मुश्किल से हो पाया था। अब इसी तरह बात करते हैं हरियाणा पुलिस की, तो पहले शिफ्ट का आसान था, फिर दूसरी शिफ्ट का भी ठीक था, और तीसरी शिफ्ट का थोड़ा सा मुश्किल था। इतना मुश्किल नहीं कह सकते कि उसमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम शिफ्ट में ही लगा लेते हैं ये कि किसी शिफ्ट में एक में, ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा पुलिस से इसको रेट करके देखें कि शिफ्ट पहली थी वो नहीं, कोई भी शिफ्ट है कि पहली शिफ्ट में इन 5 उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दिया है, उनके नंबर आए हैं 60, एक के 50, एक के 45, एक के 65, एक के 55। दूसरी शिफ्ट में एक के 100, 80, 70, 90, 85। तीसरी शिफ्ट वाले के एक के 90, 95, 60, 75, 80। ठीक है, तो किस तरह से होगा इनका, इसका मीन निकाला जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ के उतने से भाग करते हैं जैसे मादे निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह इस शिफ्ट का भी मीन निकालेंगे। तो इनमें अगर जो डिफरेंस आता है, जैसे इसमें 30 का डिफरेंस आ रहा है पहले में इसके मीन में, और इसका 55 आएगा और इसका 85 आ रहा है, तो इन मार्क्स के अंदर 30 को जोड़ दिया जाएगा। यानी कि इसके 90 मार्क बन जाएंगे, इसके 80 बन जाएंगे, और इसके 75 बन जाएंगे, इसके 85 बन जाएंगे, और इसके इसके 95 बन जाएंगे, और इसके 85 बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब इस शिफ्ट का और इस शिफ्ट का मीन निकाला जाएगा। ठीक है, जितना अंतर आ रहा है उसको इसमें जोड़ दिया जाएगा, अगर ये वाले कम है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा। इस तरह से क्या है, तीनों का इकट्ठा मतलब कि नंबर बन जाएंगे। लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस फॉर्मूले को अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किलात ही होने वाली है कैंडिडेट्स के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन जब कब होता है, जब नेगेटिव मार्किंग हो। हमें पेपर आसान का और पेपर मुश्किल का तो तभी पता लगेगा ना कि जब नेगेटिव मार्किंग हो। जैसे 10 क्वेश्चन इसमें आए हैं, 10 इसमें आए हैं और 10 इसमें आए हैं। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चन आसान है और 3 मुश्किल है, तो 7 कैंडिडेट कर देगा। इसमें 6 क्वेश्चन आसान है और 4 मुश्किल है, तो 6 कर देगा। और इसमें शाम वाली जो शिफ्ट लगा लेते हैं इसको कि 5 मुश्किल थे और 5 ही आसान थे, तो इन पाँचों को तो कर देगा। ठीक है, अब बात रही तुक्के की, तो 3, 4 और 5 इनमें तुक्का भी तो लग सकता है ना। तो तुक्का जहाँ लगेगा वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अच्छी तरह से काम करेगा या नहीं करेगा, इस ये कहने वाली सोचने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव मार्किंग लेके चलोगे तो कैंडिडेट वही अटैम्प्ट करेगा जिसको वो आता है। ठीक है, हार्ड वाले क्वेश्चन को छोड़ देगा, जैसे इसमें 5 क्वेश्चन छोड़ देगा, इसमें 4 छोड़ देगा और इसमें 3 छोड़ देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 7, 6 और 5, अब इसका हम निकालते हैं कि भाई इसका माध्य अगर निकालेंगे तो इस शिफ्ट के बराबर सबके अंक हो जाएंगे मीन में जोड़ेंगे तो। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से हमें कैसे पता लगेगा कि, बिना नेगेटिव मार्किंग हमें कैसे पता लगेगा कि किसने कौन सी हार्ड वाले अटैम्प्ट किए हैं या आसान वाले अटैम्प्ट किए हैं। और इसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार का भी हो सकता है कि फैल जाए। अब पेपर लीक नहीं होगा तो ऐसे हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन, अब हाँ इसमें एक एक तरीका हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया और सबके मार्क्स हम यहाँ पर डाल दें कि इसके इतने मार्क्स पहले थे इस शिफ्ट के, उसमें नॉर्मलाइजेशन करके जैसे हमने बताया था कि इतना माध्यम निकल रहा है, उस हिसाब से अगर बनाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर तो सही हो जाएगा ये। लेकिन अभी इतना मुश्किल नहीं था कौन सा भी पेपर हरियाणा पुलिस में कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। बाकी आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।